आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर है। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि जो हम लोग असेस करना चाह रहे हैं सीडी डॉक्यूमेंट करके या कोई भी आप लोग डायरेक्टली असेस करो, हमसे असेस नहीं हो रही। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये किस वजह से आ रहा है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये भी मैं बताती हूँ। सो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अच्छा, जो रूट कॉज़ है ना प्रॉब्लम का वो ये है कि ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसको समझने में जो है ना प्रॉब्लम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप पहले इसको समझिए कि इस डायरेक्टरी का ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोकल डिस्क सी है उसके अंदर एक फ़ोल्डर है यूज़र्स के नाम का, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। इस यूज़र्स के नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है, उसका नाम है एचपी। अभी जो करंटली आपका जो एनाकोंडा है, क्योंकि वो खुद आई गेस एचपी के अंदर पड़ा हुआ है, इसी वजह से वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही डायरेक्टरी दिखा रहा होगा। तो आपने अब ज़ाहिर-सी बात है आप में से काफ़ी लोग चाह रहे होंगे कि भई हम तो यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर्स के अंदर बनाएँ। अब ये जो सारी फ़ोल्डर्स हैं, सीडी डॉक्यूमेंट जो आप कर रहे हैं या कोई भी आप सीडी कमांड जिस भी फ़ोल्डर पे लगा रहे हैं, तो पहले आप इस चीज़ को वेरीफ़ाई करें कि ये जो पीछे करंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, क्या ये ठीक है या नहीं? ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर सीडी डेस्कटॉप करने की कोशिश करूँगी, तो यहाँ पर वो मुझे डेस्कटॉप के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि एचपी के अंदर मेरे पास डेस्कटॉप का मौजूद है जो लिंक है या फ़ोल्डर कह लें आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस वजह से अगर मैं यहाँ पर ये कमांड फॉर एग्ज़ाम्पल रन कर भी रही हूँ, तो वो यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका आ रहा है, क्या आप उसके अंदर पहले बात है देखें क्या आप उसमें काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे? अगर नहीं करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएँगे। जिस समय मैं डेस्कटॉप के ऊपर काम नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं सी जो ड्राइव है उसके रूट पे जाके काम करूँ। तो मैं यहाँ से उसके सीडी करके बाहर हो जाऊँगी। तो अब यहाँ पर मैं इससे बाहर आ गई हूँ। अब मैं सी के अंदर आ गई हूँ, यानी कि अब मैं इस जगह पे आ चुकी हूँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर तो मैं कोई न्यू डायरेक्टरी बनाना चाहूँ, जिस तरह कुछ मैंने यहाँ पर बनाई हुई भी है, तो अगर तो मैं न्यू डायरेक्टरी बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी इस तरह करके बना सकती हूँ न्यू इस तरह न्यू dir के नाम से। ठीक है? तो आप यहाँ से अगर इसको अब आप एक्सेस करेंगे न्यू dir, तो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मेरा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर ठीक है ना, वो मुझे कह रहा है कि सी के अंदर और न्यू डायरेक्टरी में जाएँ। तो आई एम इन लोकल डिस्क सी और यहाँ पर मेरे पास न्यू डायरेक्टरी आ गई। तो अब मैं इस न्यू डायरेक्टरी के अंदर जो है, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो मैं यहाँ पर हो सकता है मेरे को न्यू फ़ोल्डर डालना चाहूँ तो मैं न्यू भी डाल सकती हूँ। लाइक अगर आप इसमें कोई न्यू फ़ोल्डर डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इधर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इस फ़ोल्डर को अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूट पे ही क्रिएट कर रहे हैं सी की, तो सबसे पहले तो अगर सी की रूट पे कर रहे हैं तो जिस डायरेक्टरी में आप अभी हैं उससे बाहर आएँ। जिस तरह मैं सी में वापस आ गई हूँ, बेस पे वापस आ गई हूँ उसकी जो भी रूट डायरेक्टरी है। तो रूट डायरेक्टरी का वर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पेरेंट लेवल डायरेक्टरी होती है उसका नाम होता है रूट। उसको हम रूट कहते हैं। ये कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इसको रूट बोला जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो मैं न्यू अगर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहूँ, पहले तो एक्जिस्टिंग वन जो है मैं इनको डिलीट कर लूँ, क्योंकि ये मेरे किसी काम की फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं न्यू डायरेक्टरी भी क्रिएट करना चाहूँ तो मैं प्रॉम्प्ट से क्रिएट कर सकती हूँ। mkdir एक कमांड होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अफेरा के नाम से बना लेती हूँ। तो अफेरा के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बनी हुई आ गई। तो आप यहाँ पर ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अब जब mkdir है उसका एक मसला ये होता है कि आप जब यूज़र्स के फ़ोल्डर में अगर आप जाएँ, मेरे डेस्कटॉप में ये प्रॉब्लम है कि यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन राइट नहीं होता तब तक वो नहीं क्रिएट करता। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर सीडी लाइक यूज़र्स कर लूँ और यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टरी बनाऊँ mkdir करके XYZ के नाम से कोई भी डायरेक्टरी बना दो, तो आपको यहाँ पर एसएस डिनाइड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर हैं वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के राइट से नहीं आ रहे। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के पास नहीं आ रहे, तो आप एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई भी डायरेक्टरी बनाने में। तो अगर तो आप इसके अंदर कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, फॉर सपोज़ अगर यूज़र में बनाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूज़र्स में आपके जो है
अब खुद भी अगर देखें तो नहीं ज़रूरत पड़ती, यूज़र्स में हमें क्यों बनानी है। अगर फॉर सपोज़ अगर कुछ ऐसा मसला आ भी जाता है, तो आप यहाँ पर उसको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसको एसेस देते हैं और यहाँ पर आप कर सकते हैं उसको क्रिएट। जिस तरह यहाँ पर अभी मेरे पास ये आ रहा है, तो मैं सीडी करके इसकी बिल्कुल बेस में जाऊँगी एंड यहाँ पर सीडी आप यूज़र्स कर लें। और पहले ये मुझे एसेस डिनाइड दे रहा था ना पीछे, अब क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से खोला है, तो अब अगर तो मैं MKDIR XYZ करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसने एरर नहीं दिया। और अगर मैं इस डायरेक्टरी में जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ। अगर ये डायरेक्टरी मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ या कहाँ बनी हुई है, तो आप यूज़र्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, राइट। सो दो तरीके हैं, आप ऐसी भी डायरेक्टरीज बना सकते हैं डायरेक्टरी कमांड के थ्रू, और आप दूसरे तरीके से भी इसका काम कर सकते हैं। सो ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका, क्योंकि अभी वीडियो में जो दिखाया गया वो मैंने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू दिखाया गया, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए मुझसे एडमिनिस्ट्रेशन के राइट मांग रहा है कि मुझे तभी मैं डिलीट हो पाऊँगा। तो ये था हमारे पास बेसिक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आप कैसे VS कोड में एक्सेस कर सकते हैं, ये आप में से काफ़ियों को पता भी होगा इन्फॉर्मेशन। अगर तो फॉर सपोज किसी को नहीं पता, तो जैसे मैंने अभी अफेरा के एक डायरेक्टरी बनाई थी, तो मैं उसी के अंदर ही जाके उसको ओपन विद कोड भी कर सकते हैं आप यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। लाइक आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आपने अपने इंस्टॉलेशन के दौरान ये चीज़ टिक मार्क की थी ओपन विद कोड वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर ओपन विद कोड से भी आप इसको खोल सकते हैं। अगर तो आप यहाँ से खोलना चाहें तो कोड डॉट करके आप खोल सकते हैं, आपके पास VS कोड की स्क्रीन यहाँ पर खुल जाएगी। तो अगर तो आप इस तरह करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहूँ, तो कोंडा क्रिएट के नाम से हमें कमांड जो है वो यूज़ करते हैं, और -n और उसके अंदर जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें कोई यूज़ करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, पता नहीं, आई गेस फर्स्ट ENV के नाम से ऑब्वियसली शायद मैंने बनाया हो। सेकंड ENV के नाम से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर आप सेकंड ENV के नाम से जब कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो उसके ऊपर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो भी हैं वो आपको देगा। तो यहाँ पर एक और मिस्टेक मैंने ये की, मैंने पाइथन का वर्जन नहीं लिखा, तो आपने यहाँ पर पाइथन का वर्जन लाजमी लिख लेना है। और अगर तो मैं इसको दोबारा से इसको करने की कोशिश करूँ, तो इसको कैंसिल करके 3 अगर हम 10 भी वर्जन डाल लें, तो यहाँ पर ये सारा एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपके सामने चलेगा एंड उसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको येस कर दिया, एंड जब मैंने इसको येस किया तो एक सीरीज ऑफ अदर इंस्टॉलेशन यहाँ पर मेरे पास होंगी, और उसके बाद ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे पास क्रिएट होगा। जितने में ये हो रहा है, तो उतने में मैं आपको VS कोड की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास जब आप न्यू VS कोड इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है आपके पास जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन भी ना हो, तो आपको वो एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करनी है अपने पास। तो यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ एक्सटेंशंस हैं जो कि जुपिटर नोटबुक के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास जो इंस्टॉल हुई है, एक जुपिटर है, जुपिटर की मैप। इसमें से कुछ ऐसी एक्सटेंशन भी हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लाइक आप उसके अंदर एक को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ दूसरी भी ऑटोमेटिकली कभी कभार हो जाती है इंस्टॉल। तो जुपिटर नोटबुक की आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कितनी हुई है। अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, और अगर तो मैं इसको एक्टिवेट करना चाहूँ, तो जिस तरीके से उसने लिखा हुआ है कोंडा एक्टिवेट सेकंड ENV, तो मैं इसको इस तरीके से एक्टिवेट कर लूँगी, और यहाँ पर जो है मेरे पास ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर VS कोड के अंदर इसको कैसे करना है, फॉर सपोज अगर मैं कोई भी main.ipynb, क्योंकि हमारे पास एक एक एक्सटेंशन है फाइल का जुपिटर नोटबुक का, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट कर्नल पे जाएंगे, तो आप यहाँ पर पाइथन के इन्वायरमेंट्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेकंड ENV, बेस माई ENV और बेस, इस तरह के मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं सेकंड ENV को सिलेक्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं सेकंड ENV को सिलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर तो आप इसके अंदर कोई भी कोड अभी फिलहाल रन करना चाहें, तो
आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, जिस तरह प्रिंट हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रन करना चाहूँ तो यहाँ पर आई कैन रन इट हियर। अभी आई गेस ये मेरा कर्नल एक्टिवेट नहीं हुआ। ये आपके पास इंस्टॉलेशन मांगेगा और ये आपने लाजमी जो है ना इसका जो कर्नल है वो इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ही आपको इशू नहीं करेगा। अभी मैंने इसको इंस्टॉलेशन की परमिशन तो दी थी। तो ये मेरे पास अभी इंस्टॉल करेगा, उसके बाद ही इसकी एसेस वो दे पाएगा। तो अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको ऑब्वियसली बातें पता होगी इसके बाद क्या करना है। वो जो भी इंस्टॉल प्रोसेस है वो ट्यूटोरियल में वैसे भी बता दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके उसके बाद आप इसके अंदर जो है कर सकते हैं। सो बेसिक जो मेरा वीडियो का था वो यही था कि एनाकोंडा का जो प्रॉम्प्ट वाला इशू आ रहा है स्टूडेंट्स का वो उसको जो है रिजॉल्व किया जाए। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।